हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविकांत। वेलकम यू एट ज्ञान एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं पार्ट थर्ड। अभी तक हम लोग पार्ट सेकंड तक किए थे। दिस पार्ट इज अगेन इम्पॉर्टेंट वन। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि डेली वन वीडियो डालने के लिए, तो मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम एक वीडियो डेली डाली जाए, ताकि एटलीस्ट आपको आप लोग का तैयारी अच्छे से हो सके और तैयारी एक रेगुलर इंटरवल पे होता रहे। मेरे फ्रेंड्स, मैं इसमें वही क्वेश्चन डालता हूँ या मैं सेलेक्ट करता हूँ, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो बी अटेंटिव एंड टेक very seriously these questions. So I am 100% confident that this question will benefit you. तो आप लोग को क्वेश्चन ये काफी बेनिफिट करेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। Which of the following is wrong about PMEGP? It was launched by merging of PMR by REGP, Prime Minister Rozgar Yojana, REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यस, दैट्स राइट कि ये दोनों प्रोग्राम को मर्ज करने के बाद ही PMEGP लाया गया था। बेनिफिशियरी मस्ट बी एबव 18 ईयर्स। इट्स अगेन राइट कि हाँ 18 साल होना चाहिए। नो इनकम सीलिंग, इसमें इनकम का कोई सीलिंग नहीं है। इट इज ओनली फॉर फाइनेंसिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, और ये न्यू प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए ही दिया जाता है। इट मीन्स कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था कि रॉन्ग, दैट्स वाई नन ऑफ द, कोई गलत नहीं सुलग, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म? he is liable jointly, he is liable individually, he is liable both jointly as well as individually, his liability is restricted to up to his share in the firm, he is liable up to the amount committed by him. So अगर बात करें लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर की इन ए पार्टनरशिप फॉर्म में, तो ही इज लाइबल बोथ जॉइंटली एज वेल एज इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं, ये JIB में, CIB में एज वेल, बैंक प्रमोशन पूछे गए हैं। सो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इन ए लिमिटेड कंपनी देर आर 3 डायरेक्टर्स, द कंपनी इज अवेलिंग ए कैश क्रेडिट लिमिट एंड एनी वन of the director is authorized to authorized to operate the account. A check signed by one of the director presented for payment, but you have already received notice about the death of the said director. What should be done? मतलब कहा जा रहा है आपसे कि एक लिमिटेड कंपनी है, उसमें 3 डायरेक्टर हैं और तीनों में से किसी को, मतलब किसी एक को ऑथराइज है, मतलब तीनों से कोई भी कर सकता है ऑथराइज, मतलब अकाउंट को साइन कर सकता है, और वो चेक आपके पास प्रेजेंट किया गया है पास करने के लिए, और उसी वक्त आपको नोटिस आ जाती है कि जो डायरेक्टर जो साइन किया हो मर चुका है। ओके, तो उस केस में क्या किया जाए, चेक पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो रूल कहता है कि द चेक विल बी पेड इफ अदरवाइज इन ऑर्डर, मतलब और बाकी सब कुछ सही है तो चेक को पास कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैंक कैन ग्रांट लोन टू इट्स ऑन डायरेक्टर ऑन विच द फॉलोइंग सिक्योरिटी, मतलब कौन सी सिक्योरिटी के बेस पे बैंक जो है अपने डायरेक्टर को लोन दे सकता है? तो दैट इज अ सरेंडर वैल्यू ऑफ लोन इंश्योरेंस पॉलिसी। इस पे जो है बैंक अपने डायरेक्टर को लोन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकर इज इन द नेम ऑफ ए एंड बी विथ ज्वाइंट ऑपरेशन, सी के साथ है, हैज बीन अपॉइंटेड एज नॉमिनी, और जो है इसमें सी जो है आपको, सी को नॉमिनेट किया गया है, और फिर मिस्टर ए डाई, मिस्टर ए क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऑन ओपनिंग द लॉकर अ सील्ड पैकेट इज फाउंड इन द लॉकर, हाउ द पैकेट विल बी डिलीवर्ड, और जब लॉकर खोला जाता है तो उसमें एक पैकेट मिलता है, तो किस से डिलीवर किया जाएगा? लेट्स सी द हियर ऑप्शन।
पैकेट जो है बी एंड सी को भेज दिया जाएगा विदाउट ओपनिंग। ओके, पैकेट को बिना खोले हुए बी एंड सी को भेज दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स एक्सेप्टेड बाय बैंक इज गवर्न्ड बाय प्रोविजंस ऑफ विच द फॉलोइंग एक्ट्स। जो सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स जो है, जो बैंक एक्सेप्ट करती है, तो कौन सा एक्ट के थ्रू उसको ऑपरेट किया जाता है? दैट इज ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग सर्विसेज इज नॉट अलाउड टू द ब्लाइंड पर्सन। ब्लाइंड पर्सन को क्या क्या नहीं दे सकते हैं? इश्यू ऑफ चेकबुक, स्पेशली चेकबुक है ये। ओके, इश्यू ऑफ चेकबुक, एटीएम दे सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग दे सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। आरबीआई सर्कुलर पढ़ सकते हैं इसके लिए कि आरबीआई सर्कुलर में लिखा हुआ है कि बैंक कैन इश्यू दीज थिंग्स टू ब्लाइंड पर्सन एज वेल। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन। इसलिए आपने देखा होगा एटीएम में भी, एटीएम मशीन में बने होते हैं ब्लाइंड पर्सन के लिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी कैन बी अलाउड टू एन एक्सपोर्टर एट पोस्ट शिपमेंट स्टेज। मतलब कौन सी फैसिलिटी दी जाती है एक्सपोर्टर को पोस्ट शिपमेंट स्टेज पे? तो दैट इज ए एक्सपोर्ट बिल परचेज डिस्काउंटेड नेगोशिएटेड। आपने इस बारे में पढ़ा होगा जेआईबी में भी, सीआईबी में भी। अगर नहीं पढ़ा है तो आप अगर जानते हैं, यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग कि एक्सपोर्टर को फैसिलिटी दी जाती है एट द पोस्ट शिपमेंट स्टेज, मतलब शिपमेंट में लादने के बाद। The amount of subvention in case of agriculture advances will be calculated on the crop loan amount up to ₹3 lakh from the date of its disbursement drawn up to। इस केस में क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सबवेशन, अगर जो है कौन से केस में? एग्रीकल्चर एडवांस कैसे पूछा जा रहा है आपसे। और ये भी कहा जा रहा है कि क्रॉप लोन का जो अमाउंट है अप टू 3 लाख तक। तो क्या होगा इसका? द डेट ऑफ रिपेमेंट, द डेट बियॉन्ड विच आउटस्टैंडिंग लोन बिकम्स ओवरड्यू, दैट इज March 31 फॉर खरीफ एंड June 30 फॉर राबी रिस्पेक्टिवली। दैट इज राइट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, विच एवर इज इजियर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ ईयर। दिस इज बेसिकली 1 year, here n is missing। ओके, तो विच एवर इज इजियर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year। दिस इज बेसिकली 1, आई एम राइटिंग हियर in a good way। okay, 1 year। next question, bank cannot exercise its right under SARFAESI Act in which the following cases। कौन से केस में जो है बैंक जो है SARFAESI एक्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकती? SARFAESI एक्ट के अंदर जो है, लेट्स सी हियर ऑप्शन, इफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट एडवांस इज मोर देन 1 लाख, इस केस में कर सकती है। फॉर एक्वायरिंग एग्रीकल्चर लैंड नहीं कर सकती यहाँ पे। सो राइट आंसर इज बी। फिर भी ऑप्शन सी देख लेते हैं, व्हेन एडवांस हैज बीन गिवन टू फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यहाँ भी कर सकती है क्योंकि दिया गया है, पर आप कर सकते हैं, बस एक्वायर कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड। व्हेन 75% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट हैज बीन रिपेड, नहीं, अगर ये 80% अगर कर देते हैं तो जो है नहीं कर सकते। राइट आंसर इज हियर बी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि दिस वीडियो इज अगेन हेल्प टू यू गाइस। इफ यू लाइक, सो must share with your colleagues and friends so they also benefited, and keep commenting. See you in the next video.